तुगलक वंश के बाद एक महत्वपूर्ण शासन सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने तुगलक वंश के 3 महत्वपूर्ण शासक के बारे में अध्ययन किया। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के बारे में अध्ययन किया। तो फिरोज शाह तुगलक के बाद के जो भी तुगलक वंश के शासक आए वो बहुत ही कमजोर थे और जो अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद के समय में तैमूरलंग भारत पे आक्रमण करता है और उसके आक्रमण करने का उद्देश्य भारत से अकूत धन संपत्ति को लूट कर ले जाना था और वह अपने जीते हुए राज्यों को खिजर खान को सौंप कर चला जाता है। खिजर खान उन क्षेत्रों में एक संप्रभु राज्य की तरह, सुल्तान की तरह राज्य न करके उसके रैयत आला की उपाधि ग्रहण करता है। 1491 ईस्वी में जब नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है तो खिजर खान दिल्ली पर आक्रमण कर लेता है और इस प्रकार से सैयद वंश की स्थापना खिजर खान करता है। खिजर खान रैयत आला की उपाधि धारण करता हुआ जीवन भर तैमूर के वंशजों का वफादार बना रहा और उन्हें राजस्व तथा उपहार भेजता रहा। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश लोदी वंश था। 1451 ईस्वी में दिल्ली के अमीरों ने सरहिंद के सूबेदार बहलोल लोदी को दिल्ली का सुल्तान बनाया और उसके बाद उसका बेटा सिकंदर लोदी, जिसका नाम निजाम खान था, सिकंदर लोदी के नाम से दिल्ली सल्तनत में बैठता है। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा को ट्रांसफर करता है। वह एक विद्वान आदमी था। वह फरंगे सिकंदरी नाम से एक आयुर्वेदिक एक ग्रंथ का नाम रखता है। वह खुद गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। उसके बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। इसके समय में अफगान शासक गुटों में बढ़ जाता है और इसका खुद का चाचा दौलत खान लोदी काबुल के शासक बाबर को भारत पे आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करता है। वो भी सोचते थे कि जिस प्रकार से तैमूरलंग भारत से धन संपत्ति लूट के वापस चला गया था उसी प्रकार से भारत से धन लूट करके ले जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाएं पानीपत के मैदान में इकट्ठा होती हैं और इसमें इब्राहिम लोदी मारा जाता, क्योंकि इस युद्ध में पहली बार बाबर ने तोपों का इस्तेमाल किया था, चूंकि भारतीय शासकों के पास तोपें नहीं थी और वो इस युद्ध में मारे जाते। तो इस प्रश्न पाठ से जो प्रश्न बनने वाले हैं कि पूछा जाए कि सैयद वंश की स्थापना की तो सैयद वंश की स्थापना खिजर खान ने की। पूछा जाए कि लोदी वंश की स्थापना किसने की तो लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की। बहलोल लोदी ने अपने नाम से बहलोली सिक्के जो कि चांदी के बने होते थे चलवाए। पानीपत का लड़ाई किसके किसके बीच हुई तो पानीपत की लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई। इस प्रकार से लोदी वंश का शासन समाप्त हो जाता है और एक भारत में एक नए वंश की स्थापना, मुगल वंश की स्थापना होती है।